देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद याद है आपको? जाहिर सी बात है, कौन भूल सकता है। अक्सर भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बीबीसी का न सिर्फ भारत ने विरोध किया बल्कि विदेशों में भी इसका जमकर विरोध हुआ। बस कुछ कट्टरपंथी और वामपंथी सोच वाले लोग ही इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। शांति व्यवस्था कैसे भंग हो सकती थी, इसका आपने सबूत हैदराबाद और जेएनयू में देखा। बीबीसी अपने आप को शायद भारत की सर्वोच्च अदालत से ऊपर समझता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीबीसी ने उस मुद्दे को उछाला जिस पर पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बीबीसी का विरोध अब भारत में शांत हो गया? जी नहीं, अभी तक ये मुद्दा शांत नहीं हुआ। हाल ही में गुजरात विधानसभा में बीबीसी निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था और अब मध्य प्रदेश में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में गुजरात विधानसभा ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने को लेकर बीबीसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें केंद्र से बीबीसी पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। भाजपा विधायक विपुल पटेल ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। पटेल ने सदन में कहा था कि बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री गुजरात में 2002 के दौरान हुई घटनाओं को गलत रूप से दिखा रही है। ये भारत की छवि को धूमिल करने की निम्नस्तरीय कोशिश है। वहीं अब मध्य प्रदेश विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है। विधायक शैलेंद्र जैन अशासकीय निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव का समर्थन किया और बहुमत के आधार पर निंदा प्रस्ताव पास हो गया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर कहा कि देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में हलचल पैदा करने के लिए बीबीसी ने जो किया वो उस पर भारत की जांच संस्था पहले कार्रवाई कर चुकी है। उन्होंने आगे और क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। प्रस्ताव का सम्मानित सदस्य शैलेंद्र जैन जी के द्वारा रखा गया, जिसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुमत से पारित किया गया है। निंदा की गई है बीबीसी के इस कृत्य की जो उन्होंने भारत के साथ किया है। इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया है, देखिए। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और ऐसे में कुछ समूह या कुछ व्यक्ति वैश्विक स्तर पर भारत की जो प्रासंगिकता बढ़ी है उससे व्यथित मालूम होते हैं, उनको तकलीफ है, कष्ट है, इसलिए भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में हलचल पैदा करने के लिए बीबीसी ने जो किया है उस पर भारत की जांच संस्थाओं और न्यायिक अधिकारिता से पहले ही निर्णय हो चुका है। लेकिन बीबीसी ने स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के वैधता पर ही सवाल खड़े किए हैं। बीबीसी ने स्वयं स्वेच्छा से जज के रूप में खुद को ही नियुक्त कर लिया और स्वयं को जूरी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है, जो ब्रिटेन की कार्यप्रणाली से भी मेल नहीं खाता। बीबीसी ने इस मामले की सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। डॉक्यूमेंट्री ने मुखौटा खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जरूरत।
इस डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में थी और आज भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा, बीजेपी जिसको चाहे उसको राष्ट्रद्रोही करार दे देती है। वहीं भाजपा ने इस मामले में कार्रवाई को जरूरी बताया। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।